वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स फरवरी 2017 का, इसमें 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2017 कौन बनी है? इसका सही जवाब है आइरिस मितनेर। ये फ्रांस की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस विभाग में क्लीन मनी की शुरुआत की है? भारत सरकार के किस विभाग ने क्लीन मनी, नाम से पता लग रहा है इनकम टैक्स विभाग, आयकर विभाग ने शुरू की है ये। 31वां सूरज कुंड मेला कहाँ शुरू हुआ? फरीदाबाद, हरियाणा में। अब क्वेश्चन देखिए, किन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? ओ पनीर सेल्वम। ये जयललिता के बाद सीएम बने थे और इन्होंने इस्तीफा दिया, और अभी जो है वो के पलानीस्वामी यहाँ के सीएम है। किस राज्य ने खिलाड़ियों की सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण देने की घोषणा की है? जो खिलाड़ी होंगे उनको सरकारी नौकरियों में 2% का आरक्षण मिलेगा। झारखंड राज्य ने ऐसी घोषणा की है। अगला सवाल, वित्त मंत्रालय ने विशेष बैंकिंग व्यवस्था के तहत उर्वरक मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए प्रदान किए? 1000 करोड़। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक समिति का निर्माण किया है, एक समिति बनाई है? 2022 तक। श्रमिक वेतन संशोधन विधेयक 2017 लोकसभा में किन के द्वारा पेश किया गया है? बंडारू दत्तात्रेय। गर्भवती महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट अनिवार्य कर दिया है? यह हरियाणा सरकार ने किया है। अगला सवाल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच 8 फरवरी 2017 को एक समझौता हुआ है? फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस ने समझौता किया विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में। अगला सवाल, कौन सा राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूरी तरह नकदी रहित व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये राज्य है गुजरात। अगला सवाल, पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने किस त्योहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? बसंत। अगला सवाल, भारतीय मूल की न्यूरोसर्जन नासा के अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुई है, इनका नाम क्या है? शावना पांड्या। केंद्र ने राशन की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त करने के लिए किस कार्ड को अनिवार्य किया है? सब लोग जानते हैं, आधार कार्ड ही हो सकता है ये। अगला सवाल, पहली राष्ट्रीय महिला संसद किस स्थान पर शुरू हुई है? ये अमरावती में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 का आधिकारिक मैस्कॉट, जिसको शुभंकर कहते हैं, का अनावरण किया गया है। इस मैस्कॉट का नाम क्या है? इसका नाम है खेलियो। ये जो है मलिन और चित्तदार तेंदुआ एक जानवर है, उसको दिखाया गया है इस मैस्कॉट में। केंद्र सरकार ने 10 फरवरी 2017 को किन्हें सेबी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? अजय त्यागी जी को। किस कंपनी ने एम्बेसडर ब्रांड को खरीद लिया है? जो एम्बेसडर कार का ब्रांड था, वो जो हिंदुस्तान मोटर का ब्रांड है, तो
इसको बेच दिया गया हिंदुस्तान मोटर के द्वारा, और इसको किसने खरीदा है? प्यूजो एक कंपनी है, उसने खरीदा, और मात्र 80 करोड़ रुपए में खरीदा है। किन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? हेमंत भार्गव को LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने अपने किस देश को 9 विकेट से हराकर एक बार फिर से खिताब अपने नाम कर लिया है? यानी T20 वर्ल्ड कप भारत ने किस देश को हराया है और 9 विकेट से हराया है? ये ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप था। पाकिस्तान को हराया है। 14वीं बायो एशिया कॉन्फ्रेंस 2017 किस स्थान पर संपन्न हुई है? ये हैदराबाद में संपन्न हुई है। अगला सवाल, विश्व रेडियो दिवस फरवरी माह की किस तारीख को मनाया जाता है? इस महीने एक रेडियो दिवस मनाया गया है, तो ये रेडियो दिवस जो मनाया गया है किस तिथि को मनाया गया है? 13 फरवरी को मनाया गया है। इस बार जो थीम था इसका वो था रेडियो इज यू। थीम भी पूछा जाता है कि रेडियो दिवस पर इस बार की थीम क्या थी, तो उसका थीम है रेडियो इज यू। अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के लिए भारत का पहला जॉब पोर्टल की शुरुआत की है? गुजरात ने। अगला सवाल, किस भारतीय तबला वादक ने वर्ष 2017 का ग्रैमी अवार्ड जीता है? ग्रैमी पुरस्कार जीता है तबला वादक ने। संदीप दास, ये तबला वादक है, तबला से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है संदीप दास का संबंध किससे है, और वहां पे ऑप्शन होगा तबला, सितार, तो ये तबला वादक से है। किस खिलाड़ी को खेलों का ऑस्कर अवार्ड कहे जाने वाले लॉरियस 2017 का स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है, इनका नाम है उसैन बोल्ट। और महिला में अगर बात करें स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, तो वो है साइमोने बिल्स। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, और इसके साथ ही न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो अब जो कार्यालय में टोटल न्यायाधीश की संख्या हो गई है वो 28 हो गई है, जिसमें 5 नए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। अगला सवाल, 14 फरवरी 2017 को सैन्य अभ्यास कोबरा गोल्ड 2017 का किस देश में शुरू हुआ है? थाईलैंड में। अगला सवाल, 44वां भारत बांग्लादेश समन्वय सम्मेलन किस शहर में संपन्न हुआ? ढाका। लेफ्टिनेंट जनरल मैकमास्टर को किस देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? अमेरिका का। अगला सवाल, कलिम्पोंग किस राज्य का 21वां जिला बना है? पश्चिम बंगाल का ये 21वां जिला है। किस राज्य की विधानसभा ने आधार विधेयक 2017 को 20 फरवरी 2017 को पास कर दिया है, यानी पारित कर दिया है 20 फरवरी 2017 को आधार विधेयक? वो किस राज्य ने किया है? सही जवाब है गुजरात। अगला सवाल, सरकार ने कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा QR कोड लॉन्च किया है? थोड़े दिन पहले भीम ऐप लॉन्च किया गया था, और आप देखेंगे कि जब आप किसी भी मोबाइल में अगर आपने अपने किसी भी बैंक के ऐप को जब देखेंगे तो उसमें QR कोड होगा। अगर आपने ऐप अपडेट किया तो उसमें QR कोड होगा। तो सरकार ने कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सा QR कोड लॉन्च किया है? तो यह है भारत QR कोड। अगला सवाल, किस देश में महिला सैन्य अधिकारियों के हिजाब पहनने पर लगी रोक हट गई है? किस देश में महिला सैन्य अधिकारियों के हिजाब पहनने पर जो लगी रोक थी वो हटा दी गई है? तुर्की। अगला सवाल, 2020 तक
2020 तक कितने अरब डॉलर भारत में डिजिटल पेमेंट पहुंच जाएगा? जो डिजिटल पेमेंट का अनुमान है वो कितना है? 500 अरब डॉलर। किस देश की शीर्ष अदालत ने टेस्ट ट्यूब बेबी को कानूनी दर्जा दे दिया है? पाकिस्तान में। अगला सवाल, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है हसन अली खैरे। अगला सवाल, सिक्किम उदय योजना में शामिल होने वाला कौन सा राज्य हो गया है? सिक्किम जो वो 22वां राज्य हो गया है। अगला सवाल, 13वें आर्थिक सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पाकिस्तान। अगला सवाल, सोशल साइट्स पर अभद्र और अपमानजनक कमेंट्स पर लगाम लगाने के लिए कौन सी कंपनी पर्सपेक्टिव नाम का टूल लाएगी? ये गूगल है, गूगल पर्सपेक्टिव नाम का टूल लाएगी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पे जो अभद्र और अपमानजनक कमेंट्स होते हैं उनको हटाने की कोशिश की जाएगी, लगाम लगाया जाएगा उन पे, गूगल ये लाएगी। अगला सवाल, किस खिलाड़ी को BWF में ओलंपिक समिति का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है? हमारी साइना नेहवाल है, इनको मौका मिला है। अगला सवाल, 89वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? अभी जो ऑस्कर अवार्ड हुआ उसमें जो फिल्म है सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो है मूनलाइट फिल्म को। किस राज्य की सरकार ने IOC पारादीप रिफाइनरी से जो कर रियायतें थी वो वापस ले ली है? ओडिशा ने ले लिया है। IOC की पारादीप रिफाइनरी से कर रियायतें वापस ले ली है, जो उनको छूट देती थी सरकार वो वापस ले लिया उसने। अगला सवाल, किस राज्य में हार्ट अटैक ट्रीटमेंट राहत का उद्घाटन हुआ है? एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक प्राइवेट कंपनी, उसने ये राहत नाम से एक हार्ट अटैक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और ये राजस्थान में है। आइए अगला सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार ने किस राज्य में मनरेगा के तहत ग्रामीण घरेलू श्रमिकों के लिए रोजगार के दिनों में संख्या बढ़ाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? तमिलनाडु में। अगला सवाल, आयकर के नए स्लैब के तहत अब 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच की जिनकी इनकम है उनको कितना % टैक्स देना होगा? ये जो टैक्स स्लैब है वो चेंज हुआ है 2.5 लाख तक, तो पहले भी था लेकिन 2.5 लाख से 3 लाख तक जब आप कमाते हैं तो एग्जेम्पशन हो जाती है, आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच अगर आप कमाते हैं तो आपको अब 5% टैक्स देना होगा, जो पहले 10% था। ये वीडियो हमारा खत्म होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।